तो फाइनली दोस्तों द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अपना बदला लेने के लिए बॉबी लैस्ली से वापस आ चुके हैं। जब बॉबी लैस्ली और ऑस्टिन थ्योरी का मैच हो रहा था और तभी वहीं पर रिटर्न आए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। बॉबी लैस्ली और ऑस्टिन थ्योरी का मैच था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। तो इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न आते के साथ बॉबी लैस्ली को दिया F5 और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने दिया ऑस्टिन थ्योरी को F5 और फिर ऑस्टिन थ्योरी को उठा के बॉबी लैस्ली के ऊपर रख दिया ताकि ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैस्ली का पिन करवा के अपने यूनाइटेड स्टेट टाइटल को बचा सके। ऑस्टिन थ्योरी को ब्रॉक लेसनर ने जितवा दिया और ये बात क्लियर हो गई कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लैस्ली से बदला लेने के लिए रॉयल रंबल में आएंगे 30 मैन रॉयल रंबल मैच में ताकि वो बॉबी लैस्ली को रिंग से बाहर कर सके। WWE रॉ की शुरुआत की द ब्लड लाइन ने और रोमन रेंज के कोर्टरूम में जहां पर दोषी थे सैमी ज़ैन। पॉल हेमन ने सैमी ज़ैन के ऊपर इल्जाम लगाया और पॉल हेमन ने कहा कि सैमी ज़ैन गद्दार है, वो हमेशा ब्लड लाइन से गद्दारी करते हुए आए और अभी तक ब्लड लाइन से गद्दारी कर रहे हैं, वो ब्लड लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो फेमस हो सके, रोमन रेंज की जगह ले सके। और उसके बाद पॉल हेमन ने सबूत पेश किए। पॉल हेमन ने दिखाया कि कैसे बैक स्टेज में जब ड्रू मैकिंटायर ने द उसोस के ऊपर अटैक किया था तो सैमी ज़ैन भाग गए थे। उन्होंने दिखाया कि जब जे उसोस और केविन ओवेंस का मैच हो रहा था तो सैमी ज़ैन केविन ओवेंस पे अटैक करने के लिए मना कर रहे थे। पॉल हेमन ने ये सारे सबूत पेश किए जिसमें यह साबित होता है कि सैमी ज़ैन ने हमेशा ब्लड लाइन को धोखा दिया है और जब ब्लड लाइन को सैमी ज़ैन की जरूरत थी तो सैमी ज़ैन भाग गए। और उसके बाद रोमन रेंज ने सैमी ज़ैन को अपनी सफाई में कहने के लिए बोला। सैमी ज़ैन ने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो और आज मैं अपनी कोई भी सफाई नहीं दूंगा। सैमी ज़ैन की ये बातें सुन के रोमन रेंज को गुस्सा आ गया और रोमन रेंज ने कहा कि तुम यहाँ पर हो और तुम अपनी सफाई नहीं देना चाहते हो, तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, तुम इतने ईगो में आ गए हो। और उसके बाद रोमन रेंज ने सोलो को कहा कि इस पे अटैक करो और इसको मारो, लेकिन इससे पहले सोलो सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक कर पाते जे उसोस ने सोलो को रोक दिया। जे उसोस ने कहा कि मैं सैमी ज़ैन की तरफ से कुछ कहना चाहता हूं और कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। जे उसोस ने दिखाया कि कैसे कैसे सैमी ज़ैन ने द ब्लड लाइन की मदद की है। जब मैट रिडल और द उसोस के बीच में टैग टीम टाइटल का मैच हो रहा था तब सैमी ज़ैन ने द उसोस की मदद की। और उसके बाद जब ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर रहे थे तब सैमी ज़ैन ने रोमन रेंज का वार अपने ऊपर खा लिया। और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में जब केविन ओवेंस रोमन रेंज का पिन करवाने वाले थे तब सैमी ज़ैन ने उसे रोक दिया और ब्लड लाइन को जिताया। जे उसोस ने कहा कि मैं हमेशा सैमी ज़ैन के ऊपर शक करता रहता हूँ, सैमी ज़ैन को शक की निगाहों से देखता हूँ। सबको ये पता था कि मैं शुरू से उसे पसंद नहीं करता हूँ और मैं चाहता था कि वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन उसके बाद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में सैमी ज़ैन ने क्या किया? सैमी ज़ैन ने ये किया कि सैमी ज़ैन ने ब्लड लाइन का साथ दिया, ब्लड लाइन के खिलाफ अपनी वफादारी को प्रूव किया। और इसलिए मैं सैमी ज़ैन का साथ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सैमी ज़ैन ब्लड लाइन में रहे। और उसके बाद जे उसोस ने कहा कि जो चाहते हैं कि सैमी ज़ैन ब्लड लाइन में रहे वो अपना हाथ ऊपर करे। जे उसोस का साथ दिया जिमी उसोस ने और सारी WWE यूनिवर्स ने। और उसके बाद रोमन रेंज ने अपना फैसला सुनाया। रोमन रेंज ने कहा कि तुम अभी के लिए नॉट गिल्टी हो, मैं मानता हूं कि तुम नॉट गिल्टी हो, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। अब आज द उसोस और जजमेंट डे का मैच हो रहा है टैग टीम टाइटल के लिए, उस मैच में रहो, द उसोस को जिताओ और ब्लड लाइन को प्राउड फील करो और उसके बाद तुम घर चले जाओ। उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, उसके बाद मैं तुमसे डायरेक्ट मिलूंगा रॉयल रंबल में और रॉयल रंबल में तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा और उसी रॉयल रंबल में तुम्हें यह प्रूव करना पड़ेगा कि तुम ब्लड लाइन में रहने के काबिल हो या नहीं हो। उसके बाद रोमन रेंज वहां से चले गए और सैमी ज़ैन को माला पहनाया जे उसोस ने और फिर शुरू हुआ द जजमेंट डे वर्सेस द उसोस का मैच फॉर रॉ टैग टीम टाइटल। इस मैच के दौरान जिमी उसोस इंजर्ड हो गए और एडम पीएस ने कहा कि अब जिमी उसोस इंजर्ड हो चुके हैं, तुम लोग फाइट नहीं कर सकते, तो तुम लोग रॉ टैग टीम टाइटल को छोड़ दो और जजमेंट डे बन जाएंगे न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस। लेकिन सैमी ज़ैन ने कहा कि अगर जिमी उसोस फाइट नहीं कर सकता तो जिमी उसोस के बिहाफ में मैं फाइट करूंगा, यानी कि सैमी उसो। और एडम पीएस इस मैच के लिए मान गए और उसके बाद सैमी ज़ैन और जे उसोस फेस करने लगे जजमेंट डे को टैग टीम टाइटल के लिए। और रोमन रेंज भी इस मैच को देख रहे थे और उसके बाद ऐसा मूवमेंट आया जब ऐसा लगा कि शायद द उसोस ये मैच हारने वाले, लेकिन सैमी ज़ैन ने जे उसोस को ये मैच हारने से बचा लिया। और उसके बाद सैमी ज़ैन और जे उसोस ने मिलके द जजमेंट डे को हरा दिया और अपने टैग टीम टाइटल को बचा लिया। रोमन रेंज ने पॉल हेमन से कहा कि मैं सैमी ज़ैन से अब डायरेक्ट रॉयल रंबल में मिलूंगा, तो इस बात का ख्याल रखना कि उससे पहले मैं सैमी ज़ैन से मिल ना पाऊं। उसके बाद हमें एले नाइट का सेगमेंट दिखाया गया, लेकिन एले नाइट के सेगमेंट के बीच में अंडरटेकर आ गए और अंडरटेकर अपने अमेरिकन बैट के रूप में आए थे, जिसका रूप अंडरटेकर ने काफी साल से नहीं लिया था। अंडरटेकर जब रिंग में आए तो एले नाइट रिंग के बाहर चले गए और रिंग के बाहर जाते जाते एले नाइट अंडरटेकर की बेइज्जती करने लगे और एले नाइट बोलने लगे कि रॉयल रंबल के बाद जब मैं ब्रे वाइट को हराऊंगा तो मैं
न्यू लॉर्ड ऑफ डार्कनेस बन जाऊंगा, तुम नहीं। तुम अपना फेयरवेल एंजॉय करो, जो अपने फैमिली के साथ रहो और अपना रिटायरमेंट एंजॉय करो। डब्ल्यूडब्ल्यूई में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले एलए नाइट वहां से जा पाते, वहां पर आ गए ब्रे वाइट, और ब्रे वाइट को देख के एलए नाइट भाग गए और एलए नाइट रिंग के अंदर घुस गया। और तब अंडरटेकर ने एलए नाइट को चॉक स्लैम के लिए पकड़ लिया और ब्रे वाइट भी रिंग के अंदर आ गए। और अंडरटेकर ने एलए नाइट को ब्रे वाइट को सौंप दिया और ब्रे वाइट ने एलए नाइट को लगा दिया सिस्टर एबिगेल। और उसके बाद अंडरटेकर ने ब्रे वाइट के कान में कुछ बोला और अंडरटेकर वहां से चले गए। देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद दी अंडरटेकर ब्रे वाइट का सपोर्ट कर रहे हैं और दी अंडरटेकर चाहते हैं कि ब्रे वाइट अब न्यू लॉर्ड ऑफ डार्कनेस बने। तो ब्रे वाइट और अंडरटेकर वहां से चले गए। उसके बाद हमें स्टील केज मैच देखने के लिए मिला बेकी लिंच वर्सेस बेली के बीच में। लेकिन इस मैच शुरू होने से पहले पूरी डैमेज कंट्रोल ने अटैक कर दिया बेकी लिंच के ऊपर, जिस वजह से इस मैच को बंद करना पड़ा। और फिर हुआ डीएक्स का सेगमेंट। डीएक्स के सेगमेंट को बीच में रोका द इंपीरियम ने। तब ट्रिपल एच ने यह फैसला किया कि द इंपीरियम की टीम को फेस करेंगे सेथ रॉलिंस और स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम 6 मैन टैग टीम मैच में। और सेथ रॉलिंस की टीम ने द इंपीरियम की टीम को हरा दिया।